नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे ब्रॉडकास्ट में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मेहमान जो इनका नाम है टीपी सागर जी। और स्वागत है सर हमारे ब्रॉडकास्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल है कि ये मकर संक्रांति क्या है जो कि हमारे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है? ये मकर संक्रांति बिहार में नहीं, ये वैदिक काल से पुरानी कथा में है जो पूरा भारत में मनाया जाता है। और ये सूर्य भगवान का पर्व है जो मकर राशि में प्रवेश करने के बाद उसी का आधारित ये मनाया जाता है। सर, ये बताइए, मकर संक्रांति में मधुसूदन बाबा को या भगवान को क्यों पूजा जाता है? ये मधुसूदन बाबा को जो पूजा जाता है, ये मधुसूदन बाबा भगवान विष्णु है। अच्छा। और भगवान विष्णु का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु ने इसी दिन मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए मधुसूदन भगवान का पूजा होता है। मकर संक्रांति में मंदार पर्वत का क्या महत्व है? मंदार पर्वत का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने मधु नामक राक्षस का वध किया था तो मंदार पर्वत के नीचे ही दबाया था, इसीलिए मधुसूदन के नाम से भगवान विष्णु को लोग जाना गया। उसके बाद उसी के अवसर पे वहां पे मेला लगाया जाता है। वो जो बहुत बड़ा मेला लमसम है दोस्तों, ये जो मंदार पर्वत का मेला है बहुत भयंकर मेला लगता है और यही 14 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो जिनको भी समय मिलेगा जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। इसलिए कि देखिए, मेन चीज होता है कि मधुसूदन जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया था मधु नामक को मारने के लिए, मधु नामक राक्षस को, तो मंदार पर्वत के नीचे ही जाकर दबा दिया था। ओहो, मतलब राक्षस जो था उसको मार के मंदार पर्वत के नीचे ही दबा दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में वहाँ पे मेला लगता है। सर, ये बताइए, मंदार में पापरनी का क्या महत्व है? पापरनी का भी एक अलग महत्व है मंदार में। ये समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसी टाइम ये पापरनी, ये तालाब और नदी नहीं है, ये एक कुंड है। और यहाँ पे जो भी नहाते हैं, पुरानी कथा के अनुसार माना जाता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इसीलिए उसे पापरनी कहा गया है। बिल्कुल। तो समझ रहे हैं आप लोग उस छोटी सी तालाब का कितना महत्व है। ये पुरानी कथाओं से साथ से जुड़ा हुआ है। जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय से उस चीज से जुड़ा हुआ चीज है। तो सर से कुछ और सवाल पूछते हैं। सर, ये बताइए, मकर संक्रांति में ये खिचड़ी का क्या महत्व है? खिचड़ी भी खाया जाता है। हाँ, ये खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति में जो परिवार खिचड़ी खाए और खिचड़ी दान करे, उसके घर में जो भी कला है, जो भी क्लेश है, सब शांत हो जाता है। और जो कुछ भी बीतने वाला भी होता है उसे भी शांत कर देता है। इसलिए प्राय करके लोग, ये पुरानी कथा के अनुसार ये दिया गया हुआ है कि मकर संक्रांति में खिचड़ी दान जरूर करना चाहिए। खाने से ज्यादा अच्छा है कि उस दिन खिचड़ी का दान किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खिचड़ी का महत्व आज सुन लिए ना। बहुत पुरानी चीज है कि खिचड़ी में बहुत सारा चीज उसमें डाला जाता है, जिसमें एक साथ सारा चीज का दान हो जाता है। तो खिचड़ी मामूली चीज नहीं है। तो सर, सब चीज तो ठीक है, दही चूड़ा भी चल ठीक है, खिचड़ी भी सही है। तो ये लास्ट में पतंगबाजी क्यों होता है? ये पतंगबाजी होता नहीं है जी। हरियाणा और महाराष्ट्र में इसको पतंगबाजी के नाम से जानता है, और पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जानता है, और हमारे बिहार में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आप इसे अब जो मानना है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, इसीलिए पतंगबाजी होता नहीं। पतंगबाजी नाम दिया गया है हरियाणा और नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में, और पंजाब में लोहड़ी, हरियाणा में भी लोहड़ी, और खिचड़ी, हरियाणा में इसे खिचड़ी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। तो लोग दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये पतंगबाजी भी एक मामूली बात नहीं है। ये अपने अपने स्टेट का, अपने अपने जगह का अपना एक पर्व, जो उसको मनाने का एक तरीका है, वो मनाते हैं। और हम लोग अपने बिहारवासी इसे मकर संक्रांति मतलब दही चूड़ा शक्कर का साथ मनाते हैं। सर, ये बताइए, मकर संक्रांति में ये तिले तिले बोध का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा सवाल किया धर्मेंद्र जी। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे पब्लिक को भी, और सब लोग इस चीज को जान लीजिए कि तिला तिला बोध का क्या मतलब है।
तिला तिला बोध का मतलब ये होता है कि माँ स्नान करने के बाद मकर संक्रांति के दिन अपने बच्चे को यानी अपने बेटे को तिल, गुड़ और चावल उसके हाथ में देता है और अपने बेटे से वचन लेती है कि तुम मुझे बुढ़ापे में साथ दोगे ना। माँ का जो भी होता है मेरी मर्यादा रखोगे ना, पूरा घर का परंपरा रखोगे ना, एक बेटा होने के नाते तुम पूरा घर को संभालोगे ना, मतलब मेरे अंतिम जीवन तक एक बेटे का कर्तव्य निभाओगे ना, इसका यही अर्थ होता है। और ये वचन फिर अपने बेटे अपने माँ को देता है कि हाँ माँ, तूने मुझे जन्म दिया है और मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। यही इसका महत्व है और ये बहुत बड़ा महत्व है जो हमारे बिहार में ही इसे किया जाता है। तो इसी तरह की जानकारी हमारे पॉडकास्ट में मिलती रहेगी। और किन्हीं को कुछ सवाल जवाब और कुछ चीज की जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हम चाहेंगे कि सबकी मंगल कामना हो। इसी के साथ हैप्पी मकर संक्रांति। जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण, जय मधुसूदन भगवान।